हेलो गाइस, आज हम सभी टॉपिक रहेगा टेंस, जो इंग्लिश का सबसे बेसिक और सबसे मजबूत चीज़ है, जिसे हम लोग ने एक बार सीख लिया तो इंग्लिश हमारे लिए सबसे अच्छा और सबसे मजबूत हो जाएगा। और इंग्लिश में ये सबसे इम्पॉर्टेंट और हिंदी में सबसे ये इम्पॉर्टेंट होता है काल, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं। अथवा काल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम काम कोई कर रहे, काम जारी है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो काम हो चुका है, जैसे अब हम नहीं करेंगे। अब फ्यूचर का मतलब क्या होता है, जो काम हम करेंगे भविष्य में। अब इसका रूल देखते हैं, रूल इसका क्या क्या है। इसे हम डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो उसमें हम जैसे डू के साथ डू नॉट लगा देंगे, डस के साथ डजेंट लगा देंगे। उसका दूसरा रूल देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट है और अदर है। रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सेकंड पार्ट की ज़रूरत है कि नहीं। चलिए, पहचान उसको कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या किसी और में है। तो आज इसे हम लोग जानेंगे तेती, जिसका अंत में प्रयोग किया जाए तो वही हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हेलो गाइस, आज हम सभी टॉपिक रहेगा टेंस, जो इंग्लिश का सबसे बेसिक और सबसे मजबूत चीज़ है, जिसे हम लोग ने एक बार सीख लिया तो इंग्लिश हमारे लिए सबसे अच्छा और सबसे मजबूत हो जाएगा। और इंग्लिश में ये सबसे इम्पॉर्टेंट और हिंदी में सबसे ये इम्पॉर्टेंट होता है काल, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं। अथवा काल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम काम कोई कर रहे, काम जारी है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो काम हो चुका है, जैसे अब हम नहीं करेंगे। अब फ्यूचर का मतलब क्या होता है, जो काम हम करेंगे भविष्य में। अब इसका रूल देखते हैं, रूल इसका क्या क्या है। इसे हम डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो उसमें हम जैसे डू के साथ डू नॉट लगा देंगे, डस के साथ डजेंट लगा देंगे। उसका दूसरा रूल देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट है और अदर है। रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सेकंड पार्ट की ज़रूरत है कि नहीं। चलिए, पहचान उसको कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या किसी और में है। तो आज इसे हम लोग जानेंगे तेती, जिसका अंत में प्रयोग किया जाए तो वही हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हेलो गाइस, आज से मैं पत्र लिखता हूँ, इसे हम कैसे लिखता, देखिए बेसिक और सबसे मजबूत चीज़ है, जिसे हम लोग ने एक बार सीख लिया तो इंग्लिश हमारे लिए सबसे अच्छा और सबसे मजबूत हो जाएगा। और इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट और हिंदी में सबसे ये इम्पोर्टेंट ये मत समझिए कि हिंदी में काल कहते हैं, उसे इंग्लिश में और ई एस टेंस लगाएंगे, कहते हैं। एस लगा देंगे तो हो अथवा जाएगा काल काम। 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम काम कोई कर रहे, काम जारी है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, उसके जो काम ई एस हो का प्रयोग चुका है, करेंगे, जैसे अब हम नहीं करेंगे। अब फ्यूचर का ए मतलब क्या होता है, जो काम किसी से भी ना हो, करेंगे भविष्य में। अंत केवल बी से हो, अब इसका रूल देखते हैं, रूल इसका क्या क्या है। एस का इसे प्रयोग हम करेंगे, ई एस का डू प्रयोग और नहीं डस करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट सामान्य प्लस वर्ब वर्तमान प्लस काल का ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है, जब मैंने हम आपको किसी पूरी नेगेटिव बताया था, सेंटेंस को बनाएंगे जिसमें तो क्रिया उसमें एवं हम काम चल रहा जैसे है, काम डू के अभी साथ जारी डू है, नॉट काम लगा खत्म देंगे, नहीं डस हुआ, के साथ काम डजेंट कब लगा खत्म देंगे। होगा उसकी भी कोई उसका खबर नहीं है, दूसरा तो रूल उसे देखा हम जाए तो सब्जेक्ट प्रेजेंट प्लस इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। वर्ब थैंक यू गाइस, प्लस आज की एस इस प्लस वीडियो में इतना ही। ऑब्जेक्ट है और